नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सेवाग्य संस्थानम द्वारा बलिदान यात्रा निकालते हुए शहीदों को किया गया नमन। बीएचयू एनएसएस इकाई द्वारा विश्व टीबी दिवस पर निकाली गई रैली। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। सेवाग्य संस्थानम द्वारा बलिदान यात्रा निकाली गई। बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में सेवाग्य संस्थानम ने बलिदान यात्रा का आयोजन किया, जो कि नीची बाग गुरुद्वारे से निकलकर गुदौलिया तक गई। इसके बाद वहां अश्रुपूर्ण दृश्य बलिदान को पुनः सबके समक्ष दिखाया गया। बलिदान यात्रा में 3 युवक भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के रूप में शामिल हुए। उनके पीछे मौजूद लोग देशभक्ति उद्घोष करते हुए चल रहे थे। महानगर संयोजक मंगेश ने कहा कि देश की सेवा में कई देशभक्तों ने अपने प्राण दिए, जिसमें इन 3 क्रांतिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसको देश हमेशा याद रखेगा। साथ ही देश के युवाओं को अपने आदर्शों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में बेलाल खान, अतुल सिंह, आशीष चौबे, वरुण पांडे, नितेश, आकाशदीप्त इत्यादि लोग शामिल रहे। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बलिदान यात्रा आज शहादत दिवस के शुभ अवसर पर शहादत दिवस के अवसर पर सेवाग्य संस्थानम के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें हम लोग जो हमारे जो शहादत थे सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, आज ही के दिन उनको फांसी दी गई थी और उसी को बलिदान दिवस के रूप में आज हम पूरे काशी में ये यात्रा निकाले हैं और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो इस राष्ट्र को बनाने में, इस राष्ट्र के आज़ादी में जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का योगदान था, उसको आज के युवा, आज की पीढ़ी हमेशा याद रखे और उस चीज़ को समझे, उस योगदान को, उस बलिदान को हमेशा अपने आप में याद रखे। तो आज क्या कर रहे हैं इस उपलक्ष्य में? इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने अभी गुरुद्वारा से यहाँ तक एक यात्रा निकाली है, बलिदान यात्रा, जिसमें ये राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह 3 लोग बने हुए हैं और एक तरह से ये एक पूरा सीन क्रिएट किया गया है कि किस तरह सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी और कैसे उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था और अंतिम समय में उनके जब यही वक्त है कि मातृभूमि के लिए हम अपना प्राण दे रहे हैं और इनकलाब जिंदाबाद। बीएचयू एनएसएस इकाई द्वारा विश्व टीबी दिवस पर रैली निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आज विश्व टीबी दिवस पर सर सुंदरलाल चिकित्सालय से एक रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वाणिज्य संकाय पहुंची। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक हाथों में पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। आज विश्व टीबी दिवस है और जो टीबी है हमारे देश की एक बहुत प्रमुख समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये घोषणा किया है, ये तय किया है कि 2030 तक हम लोग पूरे दुनिया को टीबी मुक्त बनाएंगे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि 2025 तक हम लोग भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। और भारत टीबी मुक्त तभी हो सकता है जब जन जन में जागरूकता होगी, जब लोग जागरूक होंगे, जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा और टीबी के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको उन तक पहुंचेगा। तो इसी उद्देश्य से लोगों को, जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से गांव के अंतिम व्यक्ति तक ये समाचार पहुंचे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसके जांच क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि भारत सरकार ट्यूबरक्लोसिस की जो जांच है और इलाज है बिल्कुल मुफ्त कर रही है, निःशुल्क कर रही है। अभी भी गाँव में लोगों तक ये जागरूकता नहीं है, तो इसीलिए ये जागरूकता निकाली गई है आज ये विश्व जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस डे है उसी के लिए। कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? ये यात्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो सेवा संस्थान है जहाँ पर चिकित्सा दी जाती है, तो वहाँ के जो निदेशक हैं प्रोफेसर VR मित्तल और वहाँ के जो डीन हैं प्रोफेसर SK सिंह, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वहाँ से रैली को विदा किया था। और ये रैली काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न मार्गों से होते हुए, मधुबन होते हुए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस
और अन्य मार्गों से होते हुए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पहुंची है और यहाँ पर अभी अब टीवी जागरूकता को लेकर आज पूरे दिन की एक कार्यशाला आयोजित की गई है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षाफल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा में वार्षिक परीक्षाफल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा स्वामी हरसेवानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद को पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रबंधक और प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्रथम पाली में वर्तिका गुप्ता प्रथम स्थान, अंश जायसवाल द्वितीय स्थान एवं अरहम उस्मानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2021-22 का परीक्षा परिणाम 100% रहा। कार्यक्रम का संचालन अमित मिश्रा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन लाली कपूर ने दिया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण शामिल रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल आज अपना वार्षिक परीक्षा फल वितरण कर रहा है। विगत 2 शैक्षणिक सत्रों से बेपटरी हुई व्यवस्था से नियमित सुधार एवं पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल दिनांक 25 मार्च से नवल सत्र आरंभ होने जा रहा है। मैं सभी छात्र छात्राओं को उनकी सफलता की हार्दिक बधाई देता हूं तथा नई कक्षाओं के लिए शुभकामना के साथ उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। मैडम, आज किस तरह का यहाँ वितरण चल रहा है बच्चों में? आज हमारे यहाँ एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेलिब्रेट किया गया है। सभी बच्चों को उनका वार्षिक परीक्षा पत्र वितरण किया गया है। तो इसमें हमारा 100% रिजल्ट गया है और बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया है। इतना कोरोना काल में भी जिस तरह से हम लोगों ने वर्चुअल क्लासेस भी चलाई, फिर उसके बाद स्कूल्स भी खुल गए, लेकिन बच्चों की क्षमता से अधिक उन्होंने प्रयास किया है और इसमें सबका हमारे शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी अपना पूरा योगदान दिया और उसी का ये प्रतिफल है कि हमारा रिजल्ट 100% रहा। तो इसके लिए मैं अपने सभी अभिभावकों को, अपने सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा स्थित शाखा में परीक्षाफल वितरण का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा विद्यालय में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी और सभी बच्चों को आशीर्वचन दिया। इसी क्रम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट स्थित शाखा में परीक्षाफल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो गई। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो गई। वाराणसी जिले में 131 केंद्र पर परीक्षा में शामिल होने के लिए सुबह 7 बजे से ही परीक्षार्थी अपने अपने केंद्र पर पहुंच गए। प्रथम पाली में हाई स्कूल की हिंदी विषय की परीक्षा रही। वहीं इस दौरान परीक्षार्थियों की चेकिंग की गई। प्रवेश पत्र देखने के बाद एक एक करके सभी को उनके कक्ष में भेजा गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में प्रश्न पत्र का बंडल खोला गया। इसके बाद परीक्षार्थियों को दिया गया। परीक्षा सकुशल संपन्न हो, इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार राय टीम के साथ कई विद्यालयों का भ्रमण करते रहे। साथ ही परीक्षा में लगे मजिस्ट्रेट भी परीक्षा का हाल जानने के लिए केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। जिला स्तर पर राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज जबकि शासन स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। दोनों जगहों से ऑनलाइन निगरानी हो रही है। मैडम, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है? 3 पाली में किस तरह से परीक्षाएं चल रही हैं? आज दिनांक 24/3/2022 से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। ये परीक्षा 1 साल के गैप के बाद शुरू हो रही है, तो बच्चों में भी थोड़ा सा डर था, जिसके लिए हम लोगों ने काउंसलिंग की भी व्यवस्था कराई थी। आज प्रातः हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा थी और हमारे सेंटर पर 157 बच्चे इनरोल्ड थे, जिसमें 55 बच्चे प्रेजेंट हैं। सेकेंड पाली में इंटरमीडिएट हिंदी की ही परीक्षा है, जो 2 बजे से प्रारंभ होगी। तो
किस तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है परीक्षा? हाँ, परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। 2 घंटा बीतने जा रहा है और अभी तक कोई अव्यवस्था सामने नहीं आई। प्रशासन का भी बहुत सहयोग है। आप देख रहे हैं हमारे कैंपस में भी महिला पुरुष और पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर सब लोग हैं और विभाग से भी प्रशासनिक अधिकारियों का भी दौरा हुआ है। उन लोगों ने भी हमारे सभी कमरों का निरीक्षण किया और बिल्कुल संतुष्ट होकर के अपनी आख्या देकर किस तरह की परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, किस तरह से आप लोग करा रहे हैं? परीक्षाएं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे ढंग से संपादित हो रही हैं, नकल विहीन संपादित हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, अतीत केंद्र व्यवस्थापक सब कुछ व्यवस्थित है। कितने शिफ्ट में ये परीक्षाएं चल रही हैं? 2 शिफ्ट में परीक्षाएं चलेंगी, सुबह 8 से 11:30, शाम को 2 से 5:30। हाई स्कूल और इंटर? हाई स्कूल इंटर का दोनों अलग अलग। कभी कभी एक ऐसा हो जाएगा कि इंटर के बच्चे भी सुबह हो जाएंगे, फिर शाम को हो जाएंगे। छात्र छात्राओं को क्या संदेश देंगे? छात्र छात्राएं एकदम निर्भीक होकर के और एकदम कायदे से अपनी दे, उसमें किसी प्रकार का कोई, हर केंद्र व्यवस्थापक को यह दे दिया गया है कि किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस न किया जाए, शांतिपूर्वक परीक्षा संपादित करें। वगैरह की निगाह में परीक्षाएं चल रही हैं? एकदम पूरी तरह चल रही है। हमारा कंट्रोल रूम रांची क्यूज कॉलेज में बना हुआ है, वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है और हम लोगों की मॉनिटरिंग शासन से वहाँ हिस्सा लेते हैं। पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा लक्सा थाने का निरीक्षण किया गया। थाना लक्सा का वार्षिक निरीक्षण किए जाने हेतु आरएस गौतम, पुलिस उपायुक्त जोन काशी, कमिश्नरेट वाराणसी, लक्सा थाना पहुंचे। सर्वप्रथम सलामी लेते हुए इनके द्वारा थाने के प्रशासनिक भवन, बैरक, आवास एवं भोजनालय व थाना परिसर का भ्रमण किया गया तथा आवश्यक सफाई हेतु थानाध्यक्ष लक्सा को निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त थाने के अभिलेखों, रजिस्टर इत्यादि को चेक किया गया तथा थाने पर नियुक्त आरक्षी गण व उप निरीक्षक गण के साथ गोष्ठी की गई। इस दौरान उपस्थित कर्मचारी गणों की समस्या सुनी गई तथा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराते हुए आम जनमानस में जागरूकता लाए जाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। थाने की कार्यप्रणाली में और गुणवत्ता लाई जाए, अभिलेखों को अद्यतन कराया जाए, अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी अपराधी हैं उनको सूचीबद्ध कराया जाए और साथ ही साथ जो हिस्ट्री सीटर हैं उनकी प्रॉपर तरीके से निगरानी की जाए, जिससे कि अपराधों पर अंकुश लगे, जो जन समस्याएं हैं उनका समय पर निराकरण हो। इस संबंध में थाना का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ हमारे जो कर्मी हैं उनका वेलफेयर ठीक से हो, बैरक की साफ़ सफाई ठीक तरीके से हो, ऑफिस कार्यालय अच्छे तरीके से हो, सुसज्जित हो और हमारे जो कर्मियों का मनोबल है वो उच्च कोटि का हो। इस उद्देश्य से थाने का निरीक्षण किया गया, जिसमें समस्त कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और अभिलेखों को अद्यतन करने के बारे में और अपराधियों के विरुद्ध और अधिक सघन कार्रवाई करने और माफिया चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए। तो कोई खामियां मिली या लेखाओं का दुष्ट मिला? जिन कमियों को पाया गया उनको अद्यतन करने और उनके निराकरण के संबंध में और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चौक थाना अंतर्गत कबीरचौरा पियरी मार्ग पर एक व्यापारी से टप्पेबाजों ने 8 लाख की लूट की। चौक थाना अंतर्गत कबीरचौरा पियरी मार्ग पर टप्पेबाजों ने गाजीपुर दिलदार नगर निवासी तबरेज नामक व्यापारी से तलाशी के नाम पर 8 लाख रुपए लूट लिए। सूचना मिलते ही पियरी चौकी प्रभारी प्रीतम तिवारी, चौक प्रभारी शिवाकांत मिश्रा मौके पर पहुंचे। सूचना पर डीसीपी काशी राम सेवक गौतम, एसीपी अवधेश पांडे, क्राइम ब्रांच प्रभारी अश्विनी पांडे पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। साथ ही सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। वहीं पीड़ित ने बताया कि 3 की संख्या में लोग आए, वो ऑटो रुकवाकर मेरे पास असलहा होने की बात कहते हुए तलाशी लेना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने 8 लाख रुपए लूट लिए। मोहम्मद मिनाज शाह, ग्राम पोस्ट पूसी, थाना दिलदार और गाजीपुर का रहने वाला हूँ मैं। क्या घटना हुआ है आपके साथ? हम यहाँ से मैदागिन से उतरे, मैदागिन से उतर करके अपना सिगरा का नाम है इनका बेनिया हम जा रहे थे। बेनिया जाते वक्त यहीं हम 3 महानी पर कबीरचौरा 3 महानी के हम ऑटो रोके और बैठे। उसके बाद पीछे से 2-3 लोग आए दौड़ करके, तुमको आवाज़ देने सुनाई नहीं दे रहा है? कहीं नहीं, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद वो लोग आए, कहे इसके बाद तुम हथियार लिया हो? कहे हम हथियार नहीं लिए हैं, देखो तुम्हारा सब चारों चेक करना है। हमको सूचना मिला कि हथियार लिए हो। इसके बाद चेक करने लगे, चेक करने के बाद इसके बाद सारा हमारा कमर उमर सब टोए उठाए। उसके बाद पैसा था जो निकाले, वो लेकर के भाग गया और हमको मारने लगे। ये तबरेज निवासी दिलदार नगर
इनके पास अपना 8 लाख रुपए जो है इनके पास था और 3 व्यक्ति आए और उन्होंने कुछ कि अब आपके पास अवैध चीज़ें हैं और चेकिंग के बहाने इनको रुकवा लिए और रुकवा करके इनका 8 लाख रुपए ले करके चले गए, जिसके संबंध में चौक में अभियोग पंजीकृत किया गया है। टीम गठित कर दी गई है और शीघ्र ही इनके पैसे की रिकवरी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह के पैसे सर ये थे, कहाँ से ये आए थे, क्या ये अपना घर से ही पैसा लेकर के आया था और इनका कहना था कुछ सामान भी खरीदना था, कुछ जिन लोगों के पैसे बकाया थे उनके वापस भी करना था, उससे संबंधित पैसे थे। 5 लाख रुपए इन्होंने और टोटल इनके पास 14 लाख रुपए थे, जिसमें 5 लाख रुपए इन्होंने एक व्यापारी के वापस भी किया है और 1 लाख रुपए इनके बैग में बचा है और 8 लाख रुपए इनके बैग से जो है गायब हुए हैं। और इन्होंने कुछ देर बाद देखा कि मेरे बैग में पैसे नहीं हैं, तब इनको जानकारी हुई कि मेरे साथ एक घटना घटित हो गई। सर लगातार इतनी कड़ाई के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो किस तरह से इस पर क्या सर्विस देंगे? ये टप्पेबाजी की घटना है, तो मैं सभी को चाहूँगा कि सभी लोग टप्पेबाजों से सावधान रहें। जो भी इस तरह की कोई चेकिंग करने के बहाने और इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसका पहले सत्यापन कर लें, देख लें, क्योंकि जो भी सत्यापन करने वाली टीम होगी वो वर्दी में होगी, लोकल होगी और कंट्रोल रूम को उसको सूचना दे दें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो आम नागरिक जन भी तत्काल पुलिस को बताए और जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। गुरुधाम परिसर में स्वाधीनता संग्राम में अमर नायक विषयक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक गुरुधाम परिसर में पुष्पांजलि और स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक विषयक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 वर्गों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स आदि संस्थानों के लगभग 150 प्रतिभागियों ने स्वाधीनता के अमर बलिदानियों को कैनवास पर जीवंत किया। इस अवसर पर उमेश भाटिया और उनके समूह द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अमर शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्रों पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संयोजन व अतिथियों का स्वागत प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम के संयोजन में प्रशांत राय, डॉक्टर सुजीत कुमार चौबे, मनोज कुमार, बलराम यादव इत्यादि ने सहयोग प्रदान किया। किस तरह का आज ये कार्यक्रम क्या है ये? आज 23 मार्च है। हम सभी जानते हैं कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को आज ही के दिन फांसी की सज़ा हुई थी। तो इन अमर शहीदों के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज एक पुष्पांजलि सभा, एक छोटा सा नाटक और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ गुरुधाम मंदिर परिसर में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और जिला प्रशासन वाराणसी के माध्यम से किया गया है। उसी के तहत अभी प्ले हुआ और पुष्पांजलि का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है और बनारस के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लगभग 150 के आसपास छात्र छात्राएं हैं जो इन अमर स्वाधीनता के अमर नायकों के ऊपर अपना पेंटिंग बना रहे हैं। सर, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निसंदेह अगर पूरी दुनिया की युवा पीढ़ी को संदेश यही है कि सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को वो पढ़ें और उनकी इतने अल्प वय में उनके जो सोचने की समृद्धि थी, उनकी जो सोच में इतनी ऊर्जा थी, इतनी विचार था, उन विचारों से वो अपने को समृद्ध करें और इस समाज को, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा शहीद दिवस पर BHU विश्वनाथ मंदिर के समक्ष सभा आयोजित की गई।
भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत दिवस पर भगत सिंह छात्र मोर्चा ने शहीदों को याद किया। बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर पर सभा आयोजित हुई। सभा शुरू होने से पहले बीएचयू सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर उनसे तीखी नोकझोंक भी हुई। सभी ने अपनी बात रखते हुए भगत सिंह और उनके साथियों के विचार तथा उनके संघर्षों की प्रासंगिकता पर विचार व्यक्त किए। मोर्चा की अंकिता ने कहा कि आज के दौर में फिर से नौजवानों को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार आम जनता को धर्म और जाति में बांटकर बड़े बड़े देशी विदेशी पूंजीपतियों को मुनाफा देने के लिए सरकारी संपत्ति को बेच रही है। सभा के बाद विश्वनाथ मंदिर से लंका तक मशाल मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम में उत्कर्ष, चंदन, सिद्धि, इप्सिता सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। यूनिवर्सिटी में जो 1 घंटा भी समाज के लिए पलट कर सोचते नहीं है कि हम भी वही उसी उत्साह से, उसी जुनून से अपने समाज के लिए जहाँ से हम आए हैं, हम में से कितने लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पहुंच पाते हैं। अब सोच कर देखिए आपके आसपास से कितने लोग होंगे जो 12वीं तक, 10वीं तक या कहीं और से ग्रेजुएशन करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं। हम जब यहाँ तक पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम समाज में भुखमरी है, गरीबी है, इतनी दुर्दशा है, उसके बावजूद अपने निजी जीवन में खुश रहते हैं। हमें क्या मतलब, हम तो यूनिवर्सिटी में आ गए ना, अरे हमें तो एक ही सीट लेनी है, हमें नौकरी लेनी है, उससे हमें क्या मतलब, कौन मर रहे हैं, कौन गरीब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भारत की समाज की स्थिति। हिंदू युवा वाहिनी हेमू कलानी मंडल द्वारा हेमू कलानी जी की जयंती मनाई गई। मैदागन स्थित हेमू कलानी के स्मारक प्रांगण में हेमू कलानी जी की जयंती हेमू कलानी मंडल हिंदू युवा वाहिनी द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया गया एवं प्रांगण में दीपदान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानद सदस्य विकास प्राधिकरण अमरीश सिंह भोला उपस्थित रहे। इनके साथ ही महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर मंत्री एवं हेमू कलानी मंडल प्रभारी विकास सिंह यदुवंशी, मंडल संयोजक करण विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे राष्ट्र के परमवीर मात्र 19 वर्ष की अवस्था में अपने प्राणों का परित्याग राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कर देने वाले हेमू कलानी जी की जयंती है। आज हम सभी हिंदू युवा वाहिनी महानगर के अंतर्गत हेमू कलानी मंडल का निर्माण किया गया था। आज हम सभी उसी मंडल के अंतर्गत यहाँ पे हेमू कलानी स्मारक में हम सभी ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया एवं दीपदान करते हुए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम अभी कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हम सभी आज के युवा वर्ग से एवं काशीवासियों से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से एक आग्रह करना चाहेंगे कि हेमू कलानी जैसे वीर पुराने इतिहास में केवल कागज़ के पन्नों तक सीमित रह जाते हैं। उन्हें और उनके विचारों को अपने दैनिक जीवन में स्थान देने की कृपा करें। आज हम एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, आज शहीद दिवस भी है। लोग चाहते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हों, लेकिन मेरे लड़के ना हों, पड़ोसी के लड़के हों, क्योंकि शहीद दूसरे का लड़का हो। इस विचारधारा को बदलना होगा। हमें यह बदलना होगा कि देश का हर बेटा माँ भारती के लिए शहीद होना चाहता है। देश का हर वो नौजवान माँ भारती का सबूत है। देश का हर वो नौजवान माँ भारती के लिए निछावर होना चाहता है। आज इस देश में जो युवा पीढ़ी ने एक सोच उनके अंदर आई है कि जो भारत की तरफ नजरें दिखाएगा, उसके नज़रों को रोकने का, उनकी आंखों को नोचने का भी काम ये हिंदू युवानी के और युवा करने के काम करेंगे। पहाड़िया स्थित राज इंग्लिश स्कूल में परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पहाड़िया स्थित राज इंग्लिश स्कूल में सत्र 2021-22 के परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके साथ ही शहीद दिवस पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं इसके बाद विद्यालय के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्रबंधक हर्षवर्धन सिंह ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज हमारे यहाँ एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन डे था, जिसमें हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम भी आयोजित किया था और सरस्वती वंदना और सरस्वती के माल्यार्पण के बाद हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था। और जैसा कि आज डेट 24 मार्च है और कल 23 मार्च को शहीद दिवस भी था भगत सिंह का, तो हम लोगों ने शहीद जी भगत सिंह पर भी एक छोटा सा जो है गान तैयार किया था बच्चों ने, उसका भी एक कार्यक्रम था। और उसके बाद हम लोगों ने रैंक होल्डर्स को
फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये सारा कार्यक्रम हम लोगों ने अपने मल्टीपर्पज़ हॉल में किया है। नेक्स्ट सेशन के लिए सर क्या तैयारी है बच्चों के लिए? नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग 25 मार्च से नया सेशन शुरू कर रहे हैं और लगभग हम लोगों ने हर लेवल पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो, और सारे एनुअल प्लानिंग, पूरे साल भर की एनुअल प्लानिंग लगभग हमारी पूरी हो चुकी है और अकॉर्डिंग टू दैट प्लान हम लोग मूव करेंगे और बहुत ही स्मूथली हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये एकेडमिक सेशन चलेगा, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो 2-3 साल बाद एक एकेडमिक सेशन शुरू करने का स्कूल को मौका मिल रहा है, तो तैयारियां हम लोगों की हर लेवल पर पूरी हो चुकी हैं। बीएचयू अस्पताल में एलएलबी के एक छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। सरसुंदरलाल हॉस्पिटल स्थित नाक कान गला विभाग के सामने बाउंसर के द्वारा एलएलबी के छात्र से मारपीट किया गया, जिसके बाद छात्र आक्रोशित होकर चीफ प्रॉक्टर कार्यालय पहुंचा और वहां पर लिखित शिकायत पत्र दिया, जिसके बाद चीफ प्रॉक्टर ने मामले की जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। दुलारे जी, क्या घटना हुई आपके साथ? सर, हम लोग गए थे, डॉक्टर ने दवा लिखा था, उस दवा को लेकर के हम लोग दोबारा डॉक्टर से पूछने आ गए थे कि कब कैसे क्या खाना है। तो उसके बाद जो है बाउंसर द्वारा, राघवेंद्र द्वारा कहा गया कि एक लोग जाइए। एक लोग जा रहे थे और उसके बाद मैं गेट पे था, उसने आकर के मुझे धक्का दिया। मैंने कहा सर धक्का क्यों दे रहे हैं? तो उसने कहा कि अभी धक्का मैंने दे नहीं दिया है, अभी धक्का दे करके दिखाता हूँ। उसके बाद धक्के दिया और मुझे मारने लगा। इधर किस विभाग में गए थे और किसको दिखाने गए जी थे? नाक कान विभाग था वो, उसी में हम लोग गए थे। किसको दिखाने गए थे? वो मेरे गांव से आए हुए लोग थे जी। हाँ। तो क्या आपका वो जो स्वास्थ्य कार्ड था, हेल्थ कार्ड था, उसको भी फाड़ने के? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे वहाँ जब हुई तो वो फाड़ दिए या क्या किए मुझे नहीं पता है, वो लगता है फाड़ कर फेंक दिए। हाँ। और ये पहला बार है। ये बताइए कि उन लोगों ने भी आरोप लगाया कि हमारा घड़ी उड़ी था, वो पहले इन लोगों ने धक्का दिया और अब घड़ी सर छीन लिया। देखिए, उनको देख लीजिए, उनकी जो हाइट है और मैं हूँ, वो तो मारे हैं, वो तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मेरा देखिए, समझ रहे हैं, उनका बताइए कहीं कुछ चोट लगा हो तो या क्या किसी प्रकार का धमकी उनकी भी दिया? जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि तो 500 गार्डों जो है बुलाएंगे और 500 बाउंसरों को बुलाएंगे और गुंडों को बुलाएंगे और इस प्रकार से वो धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि तो सबको देख लेंगे। जब मेरे दोस्तों ने आया तो उनको भी धमका रहे हैं कि तुमको हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कि मांग क्या करते हैं आप लोग? हम उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। पश्चिम बंगाल में 12 लोगों को जिंदा जलाने की घटना के विरोध में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। पश्चिम बंगाल में 12 लोगों को कमरे में बंद करके जिंदा जला देने की घटना से नाराज काशी के सामाजिक संगठनों ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने लम्हे स्थित सुभाष मंदिर के सामने ममता बनर्जी का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिहादियों के हवाले पश्चिम बंगाल को कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों को खुलेआम दरवाजा बंद करके जिंदा जलाया जा रहा है ताकि बच्चों की चीख सुनाई न दे सके। इस दौरान नजमा परवीन, खुशी भारतवंशी, दक्षता भारतवंशी, धनंजय यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में 8 महिलाओं को, 2 बच्चों को कमरे में बंद करके, ताला बंद करके वहां के जिहादियों ने जिंदा जला दिया, यह हिंदुस्तान की लोमहर्षक घटना है। सारे लोग दुखी हैं, बच्चे तड़प तड़प कर चिल्लाते रहे, चीखते रहे, वो बचाओ बचाओ की आवाज लगाते रहे, लेकिन बाहर खड़ी जिहादियों की भीड़ उनको जिंदा जलने के लिए, जिंदा जलाने के लिए उनको मजबूर कर दी। ममता बनर्जी की सरकार ने जिहादियों को न सिर्फ शरण दिया है, बल्कि बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों को बसा करके वहां से भारतीय मुसलमानों को भगाने का वो काम कर रही है। और जिस तरह से पूरे देश में वो जिहाद और आतंक को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं, आज विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने जिहादी ममता बनर्जी का पुतला फूंका है और जिहादियों के नेता ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने, सरकार को बर्खास्त करने और ममता बनर्जी को तिहाड़ जेल में भेजने की मांग विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन ये कर रही है। ममता बनर्जी का अत्याचार से पूरा देश करा रहा है। बच्चों की हत्या को हम लोग माफ नहीं करेंगे और जिस तरह से बच्चों की हत्या हुई है, चाहे बच्चों पर काम करने वाले जितने भी देश भर में संगठन है, सबका आह्वान करता हूं, सब ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोले और पूरे दुनिया में इस बात को ले जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में इस बात को ले जाएंगे। 2 बच्चे जिंदा जले हैं, भीड़ खड़ी होकर के तमाशा देखती रही है, कोई मजाक नहीं है कि
कोई आजाद भारत में बच्चों को जला दे। और ये पहले तय था कि जब रोहिंग्या मुसलमान को बसाया जा रहा था, बांग्लादेशी मुसलमानों को लाया जा रहा था, तभी ये हो गया था कि वहां पर भारतीय हिंदुओं को और भारतीय मुसलमानों को मारा जाएगा। और यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बन चुका है, इसलिए दूसरे कश्मीर को न बनने देने के लिए ममता बनर्जी जी को गिरफ्तार किया जाना अति अनिवार्य है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। उसके पर हत्या का आरोप लगना चाहिए और उस पर दोषी सिद्ध करके उसको सदा सदा के लिए जेल के पीछे डालना। बीएचयू अर्थशास्त्र विभाग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ऊर्जा अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर विधि शर्मा ने बताया कि एनर्जी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये आयोजन आगामी 26 व 27 मार्च को किया जा रहा है। मैम, किस तरह का आज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और क्या है ये पूरा कार्यक्रम? ये कॉन्क्लेव है, एनर्जी कॉन्क्लेव है, और ये एनर्जी कॉन्क्लेव जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षत ऊर्जा और सतत विकास, ये इसका ब्रॉड थीम है। और इस ब्रॉड थीम के साथ हम इसके डिफरेंट इसमें पैनल डिस्कशंस होंगे, इसमें पेपर प्रेजेंटेशंस होंगे, स्टूडेंट्स की आर्टिकल राइटिंग होगी, इनॉग्रल होगा, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और लगातार डिस्कशंस होंगे 2 दिन तक। केवल रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर हम बात करेंगे। मैम, ये जो आप कर रहे हैं कार्यक्रम, ये आम जन के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा और किस तरह से लेकर जाएंगे आम लोगों के बीच? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम इसको एक प्योर एकेडमिक इवेंट नहीं रख रहे हैं। हमने इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉरपोरेट जो कि इसमें काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी में है या हाइड्रोजन एनर्जी में है या रूरल एनर्जी एरियाज में है, सोलर है, बायोगैस है, बायोफ्यूल्स है, उसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसको बनारस शहर में कैसे उसका प्रयोग क्या है, क्या उसके डिफरेंट यहाँ पर डीलर्स कौन है, क्योंकि हमको मार्केट से जोड़ना पड़ेगा। हमको केवल जानकारी हो गई उससे वो पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि उससे संबंधित उपकरण कहाँ मिलेंगे, उनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, उनका प्रयोग करने से हमारे बिजली के जो बिल है उसमें कितनी कटौती होगी, और जो अननेसेसरी हम बहुत ज़्यादा बिजली का अपव्यय करते रहते हैं या एनर्जी रिसोर्सेज का अपव्यय करते रहते हैं, तो वो हमारा एक पूरा एक बिहेवियर कैसे चेंज हो, हम सब इसके बारे में बात करेंगे। और जब हमारे बच्चे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम शायद इसके ऊपर छोटी छोटी वर्कशॉप्स करेंगे, जहां पर कि हम सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को बुलाएं और एक एक्सरसाइज करें कि कम से कम उनका बिहेवियर पैटर्न बदले, कि जो हम प्लास्टिक के पीछे पड़े हुए हैं उसकी बजाय यदि हम जो है हमारे बायोडिग्रेडेबल जो हमारे चाहे वो घड़ा है चाहे वो कुल्हड़ है, इसको हम इस्तेमाल करें। चूंकि ये क्लियर है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है इतना नुकसान है कि क्लाइमेट को नुकसान कर रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है, तो हमको अपनी जड़ों की ओर लौटना ही पड़ेगा। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हम अपनी जड़ों को जिनको छोड़ दिए थे हमको वापस वहां पर जाना ही पड़ेगा। ये एक मन में सोच है कि हम ये बड़ी एक एक्सरसाइज करें, फिर हम जनता से जुड़े, हमारा विभाग, हमारे बच्चे उसके साथ जुड़े। अखरी चौकी अंतर्गत मौनी बाबा कुटिया में रहने वाले व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी चौकी अंतर्गत चितौनी में कान्हा उपवन के पास मौनी बाबा की कुटिया पर करीब 20 वर्षों से रह रहे सूर्यबली यादव की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह हुई, जब गांव के कुछ लोग कुटिया की तरफ आए तो खून से सना शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर चौकी प्रभारी मनोज तिवारी ने पहुंचकर लोगों से बातचीत की तो पता चला कि खनाव के रहने वाले सूर्यबली यादव का शव है, जो आश्रम पर ही रहते थे। वहीं हत्या की सूचना पर सूर्यबली के घर वाले और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि गंगा किनारे आश्रम के पास धर्मेंद्र मिश्र नामक बाबा भी रहते हैं, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शाम के समय सूर्यबली यादव अंदर बने कमरे में सोने चले गए। रात में करीब 9 बजे के आसपास नींद खुली तो वहां अक्सर आने वाला एक आदमी कुछ लोगों के साथ चबूतरे पर बैठा था, जिसको उन्होंने डंडे से मारा और फालतू लोगों को बिठाने के लिए डांटने लगे। इसके कुछ देर बाद चिल्लाने की आवाज आई और कुछ ही देर बाद 2 लोग गंगा किनारे की तरफ से भागने लगे और एक आदमी कान्हा उपवन गेट की तरफ से निकला। वहीं पुलिस उपवन में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। देखिए, ये जो सूर्यबली यादव जी थे, ये लगभग 60-65 वर्ष इनकी उम्र थी। ये मौनी बाबा जो एक आश्रम है, इसी में एक साइड में इन्होंने भी अपना चारदीवारी की हुई थी। तो अभी सूचना सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी कि इस तरह से उनकी जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस ने आके देखा तो उनका जो किसी डंडे या अभी फॉरेंसिक में पोस्टमार्टम में निकल के आएगा कि भाई किस चीज़ से हत्या की गई है। डंडा भी वहाँ मिला है एक,
और जो सब्जी काटने वाला चाकू है वो भी उन्हीं के ही उसमें पड़ा हुआ था। तो संभवतः कि ये कोई ना कोई जानकारी आदमी है जो आके बैठा है, क्योंकि जो क्षेत्र है कोई इस तरह की चीज़ नहीं लग रही है कि भाई जो कहीं भारी आदमी कोई आके करे। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया है कि कुछ लोग कल शाम को जिनके बैठते थे वो भी लोग आए थे। घर वालों ने नामजद तहरीर भी दी है जो है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और हमारी क्राइम टीम लगी हुई है और जल्दी इस चीज़ का असली जो भी मुलजिम है, क्या कारण है, वो निकल के आ जाएगा। अभी कहना बहुत जल्दी होगा क्योंकि अभी सुबह की घटना है। ये घटना तो देखने से लग रहा है कि वो रात में ही उनको मार दिया है, क्योंकि बॉडी में रिगर मोर्टिस हो गया था, आक्रामन हो गई थी। लेकिन अभी सुबह ही जानकारी हुई, हम लोग हमारी टीम लगी हुई, जल्दी इसका खुलासा किया जाए। वाराणसी पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि अपराधियों के बीच में खौफ है, लेकिन क्या कारण है कि लगातार वाराणसी में अपराध बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मैं वाराणसी की पूरी की बात नहीं करूँगा क्योंकि तो वाराणसी ग्रामीण का एरिया पड़ता है। तो घटनाएं हुई, सारी घटनाएं खुल भी गई हैं और जो समाज है इसमें देखिए घटनाएं होती रहती हैं और उनका सफल अनावरण हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या घटना हुई और कहाँ पे हुई है? ये घटना मौनी बाबा कुटिया है। यहाँ सुरबली बाबा जी बहुत 15-20 साल से यहाँ निवास करते थे और जो लोग भी यहाँ आते थे गलत काम करते थे, खाते पीते लोग दारू पीते थे, गांजा पीते थे, तो उनका ये विरोध करते थे कि यहाँ मंदिर है, मंदिर पे ये सब काम नहीं किया जाता, ये ठीक नहीं है। बगल में एक बाबा जी रहते हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी, इन्होंने बताया सबको कि यहाँ पर कल शाम को 8 साढ़े 8 बजे के बीच में एक बेला नाम का व्यक्ति आया और यहाँ बाबा जी से बहस हुई। बाबा जी से बहस हुई और बाबा जी बोले कि यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग रात में क्या कर रहे हो। तो वो बेला किसी दो चार लोगों को और बुलाया। बुलाने के बाद बाबा जी को यहाँ देखिए ब्लड गिरा है पूरा, ये ब्लड गिरा हुआ है। यहीं पर उनकी निर्मम हत्या कर दिया, चाकू से भी मारे और लाठी डंडे से उनकी पीठ पीछे प्रहार किए हैं और तुरंत गिरे। उसके बाद ये सब बहुत सुबह कैसे पता चला कि हाँ, सुबह एक लोग आए थे टहलने के लिए, नहाने रोज आते हैं, उन्होंने देखा कि महाराज जी यहाँ गिरे पड़े हैं और ब्लड बाहर फेंका हुआ है सब। कोई और पुराने रंजिश हो? और पुराने रंजिश का तो कोई वो नहीं है और परिवार वालों का कहना है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो सही निर्णय है उसके पुख्ता जानकारी के अनुसार से कार्रवाई हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सेवाग्य संस्थानम द्वारा बलिदान यात्रा निकालते हुए शहीदों को किया गया नमन। बीएचयू एनएसएस इकाई द्वारा विश्व टीबी दिवस पर निकाली गई रैली। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। और यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई प्रारंभ। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।